वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 अप्रैल 2026 और 3 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो अभी 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऑटिज्म मस्तिष्क से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया और सीबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया। और 1 तारीख से मैंने आपको क्या याद रखने को बोला था? पहले 1 दिसंबर याद रखो। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। और 1 दिसंबर को ही नागालैंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे होता है, मैंने आपको बताया है कौन सा है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, नागालैंड स्थापना दिवस और बीएसएफ का स्थापना दिवस, ये 3 इम्पोर्टेंट डे 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मामा धिया सत्कार योजना शुरू इसको मंजूरी दी है? तो ये पंजाब की कैबिनेट ने दी है। मुख्यमंत्री मामा धिया सत्कार योजना, इसको मंजूरी पंजाब की कैबिनेट ने दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अब इस योजना में क्या है? इसमें क्या होगा, जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी और जो एससी और एसटी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको 1,500 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये है मुख्यमंत्री मामा धिया सत्कार योजना। ये पंजाब ने अब शुरू कर दी है। अब पंजाब ने शुरू की है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। अब आपने चंडीगढ़ सुना तो क्या याद आएगा? ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। क्या बना है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्ण साक्षर बन गया है। अब यहीं से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन, पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़ तो दूसरा बना है, पहला आपको बताना है। अच्छा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को। किसे? पंजाब को भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है। अभी विश्व बैंक से सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सेखियां क्रांति 2.0 पहल ये पंजाब में शुरू की गई। पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर कॉमर्शियल हरशरण कौर को नियुक्त किया गया। पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी ये लुधियाना में शुरू हुई। और पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई? तो ये अपने देश भारत में शुरू की गई है। ये दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत में शुरू की गई है तो ये है अपना भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है ना, ये आईएमएफ ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी किया गया था। इसमें भारत 75वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब 98 हो गई है। 3 रामसर स्थल बिहार से जुड़े थे। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाभील झील ये 3 बिहार के हैं। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा। सिलीसेट झील ये राजस्थान से जुड़ी।
पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा, और छरी ढांड ये गुजरात से जुड़ा है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पे है और नॉर्वे पहले नंबर पे है। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है। 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत में 2023 में 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज की गई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत 13वें स्थान पर रहा। भारत ने फ्लोटिंग लाइडार बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया। भारत नारियल के उत्पादन में अब विश्व का नंबर 1 देश बन गया। आपको पता है, दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक अपना देश भारत है। अब नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक भी अपना देश भारत बन गया है। भारत का जो मेट्रो नेटवर्क है ये दुनिया का 3रा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ये इसमें भारत शीर्ष पर रहा। अच्छा, अपने देश भारत के बारे में और भी कई क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको। जैसे भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया। भारत में वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की गई है जिसका नाम है आयुष वीजा। अब यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? बहुत बार बताया है, बार बार बताया है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आयुष दिवस किस दिन डिसाइड किया गया है, यानी कि कब मनाया जाएगा। अच्छा, अभी स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ था और अपने देश भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। भारत में एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनी है जिसे WHO ने मंजूरी दे दी। अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष बन गया है। क्या बन गया है? किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष। और खतरों से निपटने के लिए भारत में मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च हुआ है। और पेटेंट फाइल के मामले में दुनिया में 6ठे नंबर पर है अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू की गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 9 हिमालयी राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। और यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे बुनियादी ढांचा है, सड़क है, कनेक्टिविटी है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। तो हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए प्राइड ऑफ हिल्स ये नई योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 इसके अकॉर्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में राजस्थान को पहला स्थान दिया गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान को दिया गया तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राजस्थान सरकार ने अभी इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदल के अब अबू राज रखा गया है। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भर के इतिहास रच दिया। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन याद रखने हैं, तीनों मैंने आपको बताए थे। एक तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। हमारी राष्ट्रपति ने राफेल जेट में उड़ान भरी है, वो कहाँ भरी थी? अंबाला एयरवेज से। पूछा जाएगा, याद रखना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल जेट में बैठ के किस एयरवेज से उड़ान भरी? तो आंसर क्या होगा? अंबाला एयरवेज। और INS बागसीर में बैठ के यात्रा भी की है, वो कहाँ की है? कर्नाटक के कारवार पोर्ट से। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों याद रखने हैं। राष्ट्रपति मुर्मू का अगर आप कहीं भी फोटो देखो, कोई भी वीडियो में उनको देखो या उनका नाम देखो, तो ये 3 क्वेश्चन आपके माइंड में अभी के लिए क्लिक करने चाहिए। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्ट्रेला 10 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने, नौकरियां पैदा करने और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए राजस्थान ने होम स्टे स्कीम 2026 शुरू की। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन के उभरा है।
अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसका महानिदेशक पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया। अभी साध्वी निरंजन ज्योति ने एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। नोकिया इंडिया ने समर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया। ओपन एआई ने किरण मणि को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। मैट ब्रिटेन को बीबीसी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। डीएनपीए के नए अध्यक्ष पुनीत गुप्त बने हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को नियुक्त किया गया। और नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी बने हैं। कौन बने हैं? डॉक्टर संजय तिवारी। अच्छा, मैंने आपको कई बार बताया कि सीआरपीएफ के नए डीआईजी कौन बने हैं? रविशंकर छवि। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ बने हैं। आईटीबीपी के प्रमुख कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे मैं, आपको बताना है कि हुंडई मोटर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताओ कि हुंडई मोटर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी निम्न में से किस देश में की जाएगी? तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक 2026 की बैठकों की मेजबानी ये अभी थाईलैंड में की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड में की जाएगी ना, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, थाईलैंड की करेंसी है थाई वहत और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं अनुतिन चारनविराकोल। अच्छा, भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज होती है। अभी भारत और थाईलैंड की एयरफोर्स ने एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज इन सीटू की द्वितीय एफएआई एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन थाईलैंड में हुआ और 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल ये थाईलैंड में हुए। अच्छा, मैंने आपको कल बोला था कि मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 1 या 2 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगा। ये वीडियो अपलोड हो गया है, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें मार्च 2026 के पूरे 100 क्वेश्चन को कवर किया गया है और 100 क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि आपके पूरे मार्च के करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे। तो एक बार इस वीडियो को देखो जरूर, यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो और इस वीडियो को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए किस राज्य ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की? तो ये मेघालय ने की है, स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मेघालय ने की है, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजयशंकर। अभी मेघालय का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नामांकित हुआ। अच्छा, मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बनी। मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी और गारो अनिवार्य की है। मेघालय सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सांप पहचानने वाला ऐप लॉन्च किया है? तो ये कोस्टारिका ने लॉन्च किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कोस्टारिका की एक यूनिवर्सिटी में सांपों को पहचानने वाला एक ऐप लॉन्च किया गया है। अब कोस्टारिका जानते हो कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में आप पनामा के पास देखोगे तो आपको कोस्टारिका दिखेगा। देखो, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, इसमें ये है कोस्टारिका और यहाँ पे पनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया? तो ये अभी उड़ीसा की पुलिस को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ उड़ीसा आंसर है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्ममपति। कौन है? डॉक्टर हरे बाबू कम्ममपति। देखो, उड़ीसा में पारादीप फोर्ट है, ये याद रखना,
और उड़ीसा दिवस कब बताया था मैंने आपको? 1 अप्रैल को। इसे उत्कल दिवस कहते हैं। अभी वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। कुसुनपुर को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई। पंचू दोल मेलन यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित की गई। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उड़ीसा को पहला स्थान दिया गया। उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन एसओपी जारी किया। और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में यूडाइस प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कुड़ार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 11th एडिशन है। 11th एडिशन में 1 मार्च 2025 से 31 मार्च 2026 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। और ये 11th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम के लिए और ये लेखपाल की भर्ती के एग्जाम के लिए बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लखपति बिटिया योजना शुरू की गई? तो ये दिल्ली में शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, लखपति बिटिया योजना। इसको अभी दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। ऐसी ही एक योजना पहले से चल रही थी, उसका नाम बदल के अब लखपति बिटिया कर दिया गया है। इसमें क्या होता है, बालिका शिक्षा के लिए कुछ मदद दी जाती है, वित्तीय मदद दी जाती है। तो दिल्ली में ये शुरू हुई है, अब दिल्ली में शुरू हुई है। इससे पहले कौन सी योजना चल रही थी? लाडली योजना। अब उसको बदल के लखपति बिटिया योजना कर दिया है। अब दिल्ली, तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता और दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तरनजीत सिंह संधू। अच्छा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C.DOT ने दिल्ली पुलिस के साथ MOU साइन किया। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना ये दिल्ली में शुरू की गई। दिल्ली में ई बाइक दीदी योजना शुरू की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया और दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश के नए उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है? तो ये जस्टिस धीरज सेठ ने संभाला। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, देश के नए उप सेना प्रमुख का पदभार जस्टिस धीरज सेठ ने संभाला है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये गांधीनगर में किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये 10 जनवरी को मनाया गया। इन्होंने 10 तारीख के इंपॉर्टेंट डे लिखने की कोशिश की है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि कीज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला? तो ये नीता अंबानी को मिला। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन बुक किसने लिखी? तो ये कैलाश सत्यार्थी ने लिखी। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? गांधीनगर। इसी तरह से मैं आपसे जितने क्वेश्चन पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। इसके अलावा ये रिवीजन की वीडियो है। ये सब वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी हरियाणा की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ईरान ने जां फदा अभियान शुरू किया। वालिद शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। माल्टा 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। नेपाल की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
ये IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई। गौधाम योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना है। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। मैट ब्रिटेन को BBC का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया। तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की। भारत दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश ये चंडीगढ़ बना है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। मतुआ धर्म मेला ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। पंचू दोल मेलन यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित की गई। मयंक चक्रवर्ती ये भारत के 94वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलेनियर सूर्या मेधा बने। और तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन के उभरा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।